हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर 4 है। ठीक है, ये आज का टॉपिक है एंड चैप्टर 4 में 4.1 आज मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो इसमें है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे चैप्टर का नेम है। ठीक है, तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझना है। अब मैं आपको सीधा इसकी डिफिनेशन दिखाती हूँ कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इफ पी ऑफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर पी ऑफ एक्स कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, देन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओके। And the general form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0, where a, b, c belongs to real number। यानी जो ये a है, b है, c है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। लेकिन क्या, एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, और जो ये a है ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a ही 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर a ही 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट क्या होते हैं, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 बी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दस एक्स जो है, अगर वो अल्फा है, अगर एक्स को हमने अल्फा लिया, इज द रूट ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ पी ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अगर पी ऑफ अल्फा 0 है तभी हम कह सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 हमारा आएगा। ठीक है, तो ये जानना जरूरी था एंड इसके अलावा, ठीक है, इतना जानना इसमें काफी है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 यहाँ से शुरू होती है। अब इसमें क्या चीजें हैं, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है, और बेसिक में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमें ये बताना है कि जो ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, और भी इसमें सवाल है। ठीक है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये समझने से पहले मैं आपको थोड़ा रफ वर्क समझा देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या होती हैं। ठीक है, अब ये समझिए कि जो हमारे पास जनरल टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ एक्स स्क्वायर तो होना ही चाहिए, तभी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। सेकेंड कंडीशन हम क्या कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं बनती है, अब ये समझिए। अब सपोज कीजिए कि यहाँ ए लिखा है, एक्स स्क्वायर यहाँ अपॉन में लिखा है, ठीक है, और बी एक्स लिखा है प्लस सी लिखा है। तो अगर हम कहें कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हालांकि यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही है, लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ x अपॉन में है। ठीक है, जैसे ही x को हम यहाँ ऊपर की ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a x टू पावर -2। ठीक है, a x टू पावर -2 हो जाएगा जैसे ही हम इसको यहाँ ले जाएंगे। तो जब ये पावर -2 है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये है। अच्छा, और हम क्या कह सकते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ हो √3, ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ, हालांकि इसका तो स्क्वायर निकल आएगा, या इसकी जगह मैं ये कहूँ यहाँ सिर्फ एक्स लिखा होता, ठीक है, और ऐसे होता ए एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे होता, और यहाँ क्या √3x होता प्लस यहाँ पर c हो जाता, ऐसा कुछ। तो देखिए रूट जो है ये हमारा कहाँ, x के ऊपर तक बना हुआ है। ठीक है, जो रूट ऑफ है वो x के ऊपर पर भी बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी कि रूट वाली जो वैल्यूज है वो भी हमें नहीं लेना है। ठीक, अगेन हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए √3 लिखा हुआ है और x ये अलग बना हुआ है, ठीक है, ये x जो है वो अलग बना हुआ है, एंड यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस सी की जगह कोई नंबर भी हो सकता है, सपोज 2। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि यहाँ x के ऊपर रूट थोड़ी ना बना हुआ है, यहाँ तो x टू पावर 2 है। ठीक है, x की जो पावर है वो तो 2 है, √3x है तो √3 से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन x के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन थी जिससे आपको समझनी थी कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इस बुक में, वो दिया है 16x स्क्वायर -3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ठीक है, एंड दिया है 5x -3। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इस बुक में। ओके, तो देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, पहले इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 16x स्क्वायर -3 इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ इन दोनों की ना आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2x की जब 5x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर। ठीक है, 2x का 3 से तो माइनस का 6x हो जाएगा। अब 5 की मल्टीप्लाई भी इन दोनों से कराना है, तो 5 का 5 से तो क्या हो जाएगा 25x, और 5 का 3 से तो माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या, यहाँ देखिए 16x स्क्वायर, 10x को यहाँ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है, यहाँ 6x है। अच्छा, 6 और ये 25 इनको आपस में एडजस्ट करते हैं, यानी कि प्लस का 25 एंड माइनस का 6, तो ये आपस में क्या घट जाएंगे, तो जब घटेंगे तो ये आ जाएगा 19x। ठीक है, वो भी प्लस का, क्यों प्लस का, क्योंकि यहाँ 25 है, यहाँ 6 है, 25 एक बड़ी संख्या है भाई, उसके पास प्लस है तो यहाँ प्लस का ही आएगा, एंड ये माइनस का 15, एंड जो 3 है
यहाँ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 3 को हम इस तरफ लेके आए, ठीक है। अब यहाँ से क्या, इन दोनों को आपस में घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² एंड ये क्या 19 इसको इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का 19x हो जाएगा और ये क्या माइनस का 12, ठीक है भाई 15 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो माइनस का 12 आएगा, तो माइनस का 12 जब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन हमारी बनी है, ठीक है, ये जो इक्वेशन हमारी बनी है ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये किस फॉर्म में है, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इसी फॉर्म में है भाई। a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू माइनस का 19 है एंड c की वैल्यू 12 है, तो इसी फॉर्म में तो है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, इसमें यस लिख देते हैं क्योंकि ये है तो ये यस हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेती हूँ। क्वेश्चन है √3x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एक ये दे रखा है। अब यहाँ देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है भाई, यहाँ x² है, x भी है और यहाँ कोई भी टर्म हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कोई भी टर्म हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या फिर अगर ये टर्म हटाना भी हो तो क्या करेंगे, ये टर्म यहाँ चला जाएगा तो 2√3x² ऐसा कुछ, ये टर्म यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा तो 4x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन हमारी बनी है ये भी तो इसी, ठीक है, ये भी तो इसी फॉर्म की है, इसी तरीके से है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर भी यस लिख देंगे, ठीक है। अब इसी का थर्ड देख लेते हैं कि थर्ड क्या है, ओके। तो थर्ड हमारे पास क्या है, x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 5। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x² अपॉन में है। तो जब x² अपॉन में है इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, ये समझिए पहले। यहाँ अगर 1 मान लेते हैं, यहाँ 1 मान लेते हैं, तो जो ये x² है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और x² यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो जब x² यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो x⁴ यहाँ 1 लिखा रहेगा और x² यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 5x², ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ से क्या x⁴ 5x² को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x² ये प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ x⁴ है, ठीक है, x⁴ है, तो जब यहाँ पावर ही 4 है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते, ठीक है भाई। हमारे पास जो जनरल टर्म है वो क्या है ax², तो x² होना चाहिए तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, इसलिए ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि जनरल टर्म हमारा ये होता है और ये इससे कंपेयर हो ही नहीं पा रहा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, फिलहाल के लिए ये नो है, थर्ड वाला नो आया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ, ओके। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है x - 3/x इज इक्वल्स टू x², ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है एंड 10 क्वेश्चन है, तो बारी बारी से इसको भी सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x - 3/x इज इक्वल्स टू x²। अब देखिए ये जो है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जो x है वो अपॉन में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी x अपॉन में आ रहा है। अब ये x जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x⁴ बन जाएगा, ठीक है। उसका कारण होता है कि भाई ये जब x यहाँ से हटेगा और अगर किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऐसा तो नहीं कि जो टर्म हमारे हैं वो स्क्वायर से ज्यादा बन रहे हो, ठीक है, यानी स्क्वायर ना बन करके क्यूब बन रहा हो, x⁴ बन रहा हो, तो ये हमें देखना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ से क्या है, अब ये x जब यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो x² यहाँ तो मल्टीप्लाई करेगा नहीं क्योंकि ये तो खुद ही इसके नीचे अपॉन में है, ये x जब यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो x⁴ बन जाएगा। अब देखिए जब पावर 3 आ गई हमारे पास तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो, ये हमारा हो गया। एंड अब देख लेते हैं फिफ्थ का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, तो 2x² माइनस √3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारी जो है, अच्छा एक चीज यहाँ पर ये जो रूट है ये लगा हुआ ना ऐसे पूरे में लगा हुआ है, ठीक है, √3x ये पूरे के ऊपर लगा हुआ है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही समझाया था, जैसे ये पूरे के ऊपर लगा हुआ होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए 2x² माइनस इसको √3 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं x⁴ 1/2। तो यहाँ 1/2 पावर, जबकि जो हमारी जनरल फॉर्म है उसमें 1/2 कहीं आता ही नहीं है, ठीक है, जो हमारी जनरल इक्वेशन है उसमें x की पावर 1/2 कहीं नहीं आता, इसका मतलब ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर भी जो इसका आंसर आएगा वो नो आएगा, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है x² माइनस 2x माइनस √(x - 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस का √x, तो जब हमें यहीं से माइनस मिल गया, रूट का x मिल गया, ठीक है भाई, रूट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन में समझाया कि रूट नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ हमें रूट मिल गया इसका मतलब ये भी क्या है, नो, तो इसमें आप डायरेक्टली ही नो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला मैं यहाँ से कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक हो गए, अभी 7 देख लेते हैं। तो 7 में हमारे पास क्या है, x + 2 का होल क्यूब
एंड यहाँ एक्स टू पावर 3 माइनस 4, ठीक है, कुछ इतना दे रखा है। अब देखिए देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ एक्स टू पावर 3 है, तो देखकर आप क्या करेंगे, देखकर आप इसको नो लिखेंगे, ठीक है, देखने से आप इसको नो लिखेंगे, जबकि ये नो नहीं है। क्यों नहीं है समझिए, यहाँ इसका ना पहले होल क्यूब खोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस ए टू पावर 3 का ठीक है होल क्यूब। तो फार्मूला तो फार्मूला क्या होता है, एक्स टू पावर 3 प्लस ए टू पावर 3 प्लस 3x a, ठीक है, और यहाँ x प्लस a, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर 3 ए टू पावर 3 एंड यहाँ से 3a, ठीक है, तो 3xa और उसकी x से मल्टीप्लाई तो 3x स्क्वायर a, और यहाँ क्या 3a, a का a से मल्टीप्लाई तो 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर x, कुछ इतना यहाँ से लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ फार्मूला खोलेंगे, तो यहाँ फार्मूला कैसे खोलेंगे, एक्स टू पावर 3 प्लस 2 टू पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, और यहाँ ब्रैकेट में एक्स प्लस 2, क्योंकि ये फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारा फार्मूला है इसका, ठीक। अब ये वाला जो टर्म है ये ऐसे ही लिखा रहेगा, एक्स टू पावर 3 माइनस 4, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हो गया। जो टू पावर 3 वाला टर्म था, एक्स टू पावर 3 वाला टर्म था, वो तो कैंसिल हो गया है। अब यहाँ से क्या, 2 की घात 3 मतलब 8 बन जाएगा। यहाँ से 2 3 जा 6, तो 6x एंड ब्रैकेट में क्या है x प्लस 2, एंड यहाँ क्या है -4। तो -4 को भी इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा 8 में -8 में जब ये +4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है, ये 8 है, यहाँ ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, तो मैंने इसको 12 लिख दिया। अब यहाँ से क्या 6x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर एंड 6x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x इक्वल्स टू यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनी हमारी क्या बनी है, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसी इक्वेशन हमारे पास बन के आ रही। इसमें चाहे तो 6 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जब पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड यहाँ 2x एंड यहाँ पर 2 इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका भी जो जनरल टर्म है, जनरल फॉर्म है जो इसकी, वो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये भी यस रहेगा, क्योंकि ये भी हमारी जो है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, हमें ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, अब देखिए देखने से तो ये लग रहा है, अब इसमें समझिएगा, देखने से हमें क्या लग रहा है कि ये जो है इसका आंसर नो आना चाहिए, लेकिन इसका आंसर नो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब इसकी हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी हमारी पावर बनेगी वो स्क्वायर से ज्यादा बनेगी ही नहीं, ठीक है, स्क्वायर से ज्यादा बनेगी नहीं। तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, ये वन ऐसे ही लिखा रहेगा, और इसका जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स बन जाएगा। तो यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर, एक्स को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स क्या है, ये जो टर्म बन रहा है ये हमारे किस फॉर्म का बन रहा है, किस जनरल टर्म, तो ये बन रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इसी फॉर्म का बन रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, यस है। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, एंड अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू, यहाँ x है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसमें कंडीशन दे रखी है कि जो x है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। इसमें हमें कंडीशन दे रखी है कि जो ये x है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब देखिए देखने में तो आप ये सोचेंगे ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब इसकी जैसे यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स टू पावर 3 बन जाएगा, और जैसे ही एक्स टू पावर 3 बनेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो एक्स टू पावर 3 हो जाएगा, ठीक। अब इस टर्म को यहाँ ले आएंगे तो माइनस का एक्स टू पावर 3 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, और जो है एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, यानी एक्स को हमें 0 लेना ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो हमारा जनरल फॉर्म बन रही इसकी, वो किस प्रकार की बन रही है, वो एक्स टू पावर 3 टाइप बन रही है, जबकि हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो ये भी क्या है, नो रहेगा, इसका आंसर भी क्या रहेगा, नो रहेगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। तो क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3, एंड यहाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4, ठीक है। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लास्ट है जो इसी का है, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसका यहाँ फार्मूला खोलेंगे, तो फार्मूला खोलेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये a और ये b, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b, तो 2ab हो गया। अब यहाँ 3 की मल्टीप्लाई x से तो 3x, एंड 3 की मल्टीप्लाई 1 से तो 3, एंड यहाँ x अपॉन में लिखा रहेगा प्लस
4, ठीक है, ये भी ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ से क्या कैंसिल हो सकता है, तो अभी तो x हमने कैंसिल कर लिया। यहाँ क्या हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1/x², अभी ऐसे लिखा रहने देते हैं। ये 2 है, अब ये 2 है और 4 को जब इस तरफ लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये माइनस का हो जाएगा और ये आपस में घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। ये जो 3x लिखा हुआ है ना, इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, और ये 3/x इसको भी इस तरफ ले आते हैं तो ये भी माइनस का 3/x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ समझिए, ये जो है यहाँ x² है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, x² है और यहाँ पर x है। अगर हम सबका एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे, समझना, जैसे ही हम सबका एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो एलसीएम आएगा x², यानी इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, x² से, तो यहाँ क्या हो जाएगा x⁴, ठीक है, प्लस यहाँ कुछ नहीं, 1 ही रहेगा। यहाँ पर भी 2x² हो जाएगा क्योंकि x² से मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई भी x² से हो जाएगी तो यहाँ 3x⁴ माइनस इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ x से होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ x तो पहले से ही है, तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ x से होगी, इसका मतलब यहाँ 3x = 0। अब ये 0 ना, ये x² 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 बन जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। हमारे पास जो टर्म बन रहा है वो क्या, x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x एंड माइनस का 2x² एंड ये प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये हमारी जो जनरल टर्म बन रही है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x⁴ तो 4 है, इसका मतलब जो इसका आंसर रहेगा वो भी क्या रहेगा, नो। ठीक है, मैं तो यहाँ पर नो। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट क्या है, x² माइनस 3√3x + 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ x की वैल्यू √3 रखी है एंड x की वैल्यू -2√3 दे रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये बताना है कि जो ये x की वैल्यू √3 एंड x की वैल्यू -2√3 दे रखी है, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, यानी इसका एक रूट है या नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, कि इस इक्वेशन का ये एक सोल्यूशन है या नहीं है, ये भी कह सकते हैं कि ये इस जो ये हमें दे रखा है, क्या ये इस इक्वेशन के लिए कोई सोल्यूशन है या नहीं है, क्या फर्स्ट सोल्यूशन है, क्या सेकंड सोल्यूशन है, या फिर दोनों ही सोल्यूशन है, या फिर दोनों ही सोल्यूशन नहीं है, ये बताना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं, फिर देखते हैं कि इसका सोल्यूशन आता है या नहीं। ठीक है, तो 2 का फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, x² माइनस 3√x प्लस यहाँ x भी लिखना है प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड जो x हमें दे रखा है वो √3 एंड एक और जो हमें दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 2√3। ठीक है, तो सबसे पहले x इक्वल्स टू √3 पर चेक करते हैं, तो x इक्वल्स टू √3 पर चेक करते हैं। देखिए जहां जहां पर ये x है वहां पर क्या √3 पुट करना है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 3√3 x की जगह पर यहाँ फिर से √3 ले लेंगे प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, यहाँ 3 एंड √3 मिलाकर के 3 हो जाएंगे एंड यहाँ पर 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये 3 एंड ये 6 तो ये मिलाकर के क्या हो जाएंगे 9 एंड यहाँ से 3 × 3 9 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या, ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वही राइट हैंड साइड आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 3, तो ये सही है। अब हम क्या लेते हैं, सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू माइनस का 2√3, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए जहां पर ये x है वहां पर क्या रखना है 2√3। ठीक है, तो x² की जगह पर क्या रखना है 2√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 3√3 एंड x की जगह पर क्या लेना है माइनस का 2√3। ठीक है, ये माइनस बना हुआ है प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए माइनस है, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये तो प्लस हो जाएगा, भाई माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 ही रहेगा, भाई √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर 3 लिख देंगे माइनस यहाँ 3 एंड ये 2, तो 3 और 2 के आपस में मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ये माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा एंड √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये सारे ही आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, सारे आपस में जुड़ जाएंगे तो 0 तो आएगा नहीं, तो चाहे तो आप बिना देखे भी लिख सकते हैं या यहाँ तक सॉल्व कर लें फिर लिख सकते हैं, या अभी आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना यहाँ से 12 और यहाँ से कितना 18 और यहाँ से क्या 6 हो जाएगा, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया 36। यहाँ पर क्या 0 चल रहा है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू 2√3, ये इसका एक सोल्यूशन नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। तो चाहे तो आंसर अपना लिख सकते हैं, आंसर हमें क्या लिखना है कि x इक्वल्स टू √3 इज अ सोल्यूशन। ठीक है, इज अ सोल्यूशन। ठीक है, बट x इक्वल्स टू 2√3 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, अ सॉल्यूशन, तो चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, एंड ये हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसी का सेकंड है। सेकंड क्या है? x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, दूसरे का ही ये सेकंड है और इसमें हमें दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 13/6 और जो कंडीशन दे रखी है वो x इज इक्वल्स टू 5/6 दिया है एंड x इज इक्वल्स टू 4/3 दे रखा है। दोनों पर ही हमें चेक करना है क्या ये सोल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या, फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं x इज इक्वल्स टू 5/6 पर। तो x इज इक्वल्स टू 5/6 इसका मतलब क्या है, यहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लेना है, 5/6 लेना है, प्लस और यहाँ क्या लेना है 1 एंड यहाँ क्या 5/6। ठीक है, यहाँ तो 1 है ही है और यहाँ 5/6, तो जो 6 ये अपॉन में लिखेंगे ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा एंड 13/6 अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या, देखिए यहाँ 5/6 तो लिखा हुआ है, प्लस यहाँ से 6 यहाँ आ जाएगा तो 6/5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या है 13/6। अब देखिए इन दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 30 आएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 25 एंड यहाँ क्या आ जाएगा 36 और यहाँ 13/6 अभी लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से 1 हो रहा है एंड यहाँ से 61 हो रहा है और अपॉन में 30 हो रहा है इज इक्वल्स टू 13/6। अब देखिए ये 61/30 है और ये 13/6 है, तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल तो नहीं आए। इसका मतलब क्या, 5/6 पर इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, 5/6 जो है वो इसका एक सोल्यूशन है ही नहीं। तो अगेन अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड हमें क्या बोला था, x इज इक्वल्स टू 4/3, इस पर भी हमें लेना है। तो इस पर लेना है तो यहाँ देखिए x प्लस 1/x में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इसी में वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 4/3 प्लस यहाँ देखिए 1 और अपॉन में क्या 4/3 ये लिखेंगे तो 4 तो यहाँ, जो 3 अपॉन में लिखेंगे उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, उसको हमने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया और यहाँ क्या 13/6। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना 12 आ जाएगा। यहाँ क्या 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ 13/6 लिखा हुआ है। अब इन दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25/12 और यहाँ से क्या है 13/6। तो देखिए क्या हुआ, ये भी जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ही नहीं। तो जब इक्वल नहीं है इसका मतलब जो हमारा आंसर रहेगा यानी x इज इक्वल्स टू 5/6 एंड x इज इक्वल्स टू 4/3, नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, नॉट अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक, अब इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है 2x² माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू x² प्लस 4x प्लस 3। यहाँ x जो है वो 2 है और x इज इक्वल्स टू 3 यानी x इज इक्वल्स टू 2 एंड 3 पर हमें चेक करना है। ठीक, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x इज इक्वल्स टू 2 तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या 2 एंड यहाँ 2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ माइनस है तो माइनस का 2 प्लस 9। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू 2 हम ले रहे हैं फर्स्ट कंडीशन एंड इज इक्वल्स टू यहाँ क्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू 2 और प्लस में क्या 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 और यहाँ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ से 8 हो गया माइनस 2 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 तो यहाँ 4 हो गया एंड 4 2 जा 8 और प्लस 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या, यहाँ से इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो कितना 6 बचेगा और यहाँ 9 तो 9 6 कितना 15 हो गया 15 हो गया और यहाँ इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी 15 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है x इज इक्वल्स टू 2 पर तो सोल्यूशन मिल रहा है। अब अगेन कंडीशन चेक करते हैं दूसरी यानी x इज इक्वल्स टू 3 पर देखते हैं क्या हमें इसका सोल्यूशन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन एक बार नोट डाउन कर लेते हैं 2x² माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक, तो यहाँ से देखिए यहाँ 2 एंड यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल्स टू यहाँ से भी क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3। तो यहाँ से 3 3 जा 9 और 9 का 2 से मल्टीप्लाई तो 18 माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल्स टू यहाँ 3 का स्क्वायर 9 एंड यहाँ 4 3 जा 12 एंड यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या, यहाँ से 18 में से 3 को हम कम करेंगे घटाएंगे तो 15 बचेगा, 15 प्लस 9 हो जाएगा एंड यहाँ से इन सबको आपस में जोड़ना है तो ये हमारा आ जाएगा 12 एंड 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 एंड 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24। यहाँ पर भी वही 24 ही आ रहा है। तो बस ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा कि x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3 इज अ सोल्यूशन। ठीक है, दोनों ही सोल्यूशन है, अ सोल्यूशन सोल्यूशन। तो x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2 इज, अच्छा इज नहीं यहाँ आर अ सोल्यूशन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ए नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है x² माइनस रूट 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और जो कंडीशन दे रखी है x इक्वल्स टू माइनस रूट 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस का 2 रूट 2। ठीक है, तो इस पर भी हमें चेक करना है। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या x इक्वल्स टू माइनस का रूट 2 लेकर चलना है तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा
यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब √2 का स्क्वायर, वो भी माइनस का, तो माइनस का √2 का स्क्वायर, यहाँ √2 और एक्स की जगह फिर से माइनस का √2, तो माइनस का √2 एंड माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 रहेगा, एंड ये √2 मिला करके क्या 2 हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखिए 2 और 2 4, और 4 में 4 घटाएंगे 0, इसका मतलब 0 बराबर 0। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का √2 तो सोल्यूशन है। इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये भी सोल्यूशन है या नहीं है, तो उसको यहीं पर लगा सकते हैं। क्या x इज इक्वल्स टू माइनस का 2√2 लेना है, जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ 2√x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या, यहाँ से 2√2 एक्स स्क्वायर माइनस का √2, एंड यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 2√2 एंड यहाँ माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या, देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एंड √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ लिखा रहेगा, √2 और √2 मिला करके 2 हो जाएंगे। ठीक है, √2 का √2 से मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, एंड यहाँ माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ 8 एंड यहाँ 4 एंड यहाँ माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, ये आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन 8 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ पाया, इसका मतलब क्या है, जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, x इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस का √2, माइनस का √2 इज अ सोल्यूशन, ये तो सोल्यूशन है, इज अ सोल्यूशन, बट क्या x इज इक्वल्स टू माइनस का 2√2 इज नॉट अ सोल्यूशन, इज नॉट अ सोल्यूशन, कि ये इसका एक सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, एंड ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 3ab(x) प्लस का 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, एंड जो कंडीशन दे रखी है x इज इक्वल्स टू a/b एंड x इज इक्वल्स टू b/a, ये कंडीशन हमें दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, x इज इक्वल्स टू a/b पर चेक करेंगे, तो यहाँ से क्या a स्क्वायर तो ऐसे लिखा रहेगा, और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मतलब है ये लिखेंगे क्या, a/b का स्क्वायर, यहाँ से -3 इंटू a, और a तो ऐसे लिखा रहेगा, b भी ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन x की जगह हमें क्या लिखना है, ये ab, तो यहाँ ab हो गया, प्लस ये 2b स्क्वायर भी ऐसे ही लिखा रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ से क्या, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर गुणे, और यहाँ से भी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कुछ ऐसा बन रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, माइनस का 3 a और a मिला के a स्क्वायर, और b से b हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ a स्क्वायर मिला करके क्या हो जाएगा, a⁴ अपॉन b स्क्वायर माइनस, एंड ये आपस में घट जाएंगे। अच्छा, ये आपस में नहीं घट सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ a है यहाँ b है, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ये कुछ भी नहीं हो सकता आपस में, ये ऐसे ही दोनों टर्म यहाँ पर लिखे रहेंगे। अब देखिए यहाँ 0 है और यहाँ कुछ ऐसा बन रहा है, इसका मतलब ये इसका एक सोल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, x इज इक्वल्स टू a/b, इसका एक सोल्यूशन नहीं है। तो अब क्या b/a पर चेक करना है, तो x इज इक्वल्स टू अब b/ ले लेंगे, तो जब b/ ले लेंगे तो यहाँ a स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, एंड x स्क्वायर की जगह पर हमें क्या लेना है, b/a का होल स्क्वायर, -3ab लिखा रहेगा, एंड इस x की जगह पर हमें क्या लेना है, b/a, एंड ये प्लस 2b ऐसे ही लिखा रहेगा, 2b स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा। देखिए यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ b का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ a से a कैंसिल, तो माइनस का 3b स्क्वायर, और ये क्या है, ये है हमारा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से देखिए 2b स्क्वायर और 1b स्क्वायर मिला करके 3b स्क्वायर, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, ये 2b और 1b मिला करके 3b, और यहाँ पर माइनस का 3b है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हालांकि यहाँ जगह कम है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ समझा दिया है, यहाँ 1-2 स्टेप और बढ़ाए जा सकते थे। ओके, तो जो आंसर रहेगा इसका क्या रहेगा, x इज इक्वल्स टू a/b इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, इज नॉट अ सॉल्यूशन, एंड x इज इक्वल्स टू b/a। ठीक है, एंड की जगह यहाँ बट लिख सकते हैं, बट b/a, ठीक है, इज ए सोल्यूशन, तो इज ए सोल्यूशन। ओके, एंड ये आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, अब इसी का ये क्वेश्चन नंबर 6 है, √(x² - 4x + 3 + √(x² - 9 इज इक्वल्स टू क्या है, √(4x² - 14x + 16। जो x है सिर्फ 3 पर हमें चेक करना है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू में 3 दे रखा है, तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमें 3 पुट करके देखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ से 4 × 3 एंड यहाँ से क्या 3 हो जाएगा। ठीक है, ये √ऑफ बना दिया हमने इसका, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर एक बार लिख लेते हैं, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 × 3 का स्क्वायर -14 × 3 प्लस में क्या 16 हो जाएगा, कुछ इतना।
ठीक है। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 एंड यहाँ से 4 3 जा 12 प्लस यहाँ से क्या 3। ठीक, अब यहाँ से प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 9 जाएगा 0, ये वाला पूरा पोर्शन 0 कर दिया हमने। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या 4 और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ 4 3 जा 12 और प्लस यहाँ 16। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 और 9 मिला के 12 और 12 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो यहाँ से भी 0 0 प्लस 0 यानी कि ये वाला पोर्शन 0 आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। तो 9 4 जा 36 एंड यहाँ 42 एंड यहाँ क्या 16। अब इनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 6 6 12 4 3 1 4 1 5 यानी कि 52 एंड यहाँ 42। इनको आपस में जब घटा देंगे तो क्या बच रहा है रूट ऑफ 10। और यहाँ क्या है 0 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है x इज इक्वल टू 3 इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, इज नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यूज इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ क्या k की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर कंडीशन क्या है कि जो ये x की वैल्यू दे रखी है ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसमें फोर्थ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पहले लगाते हैं, क्या है 7x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या दे रखा है 2/3। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए यहाँ से क्या, यहाँ जो है x इक्वल टू जो 2/3 है ना, यहाँ पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे कि पुट क्या x इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया तो यहाँ क्या लिखेंगे इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखिए 7 और एक्स स्क्वायर की जगह हमें कितना लेना है 2/3, तो यहाँ से क्या 2/3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ के और यहाँ x की जगह फिर से क्या लेना है 2/3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या 0। ठीक, अब यहाँ से क्या 7 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ k का 2 से मल्टीप्लाई तो 2k ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ 3, यहाँ पर भी 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 मान लेंगे और क्या करेंगे इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा कुछ 9 आ जाएगा। यहाँ क्या, यहाँ 7 और 7 की 4 से मल्टीप्लाई तो 7 4 जा 28 एंड यहाँ से क्या रहेगा, अच्छा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि यहाँ 9 है। 9 का जब 9 में डिवाइड करेंगे तो क्या 1 आ जाएगा, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें, प्लस 2k और यहाँ 3 3 जा 9 तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई माइनस 3 और यहाँ 1 का 9 में करेंगे तो 9 टाइम ही जा रहा है इसलिए 9। अब यहाँ से क्या 28 प्लस यहाँ 6k, 3 2 जा 6 तो 6k माइनस एंड यहाँ 3 9 जा 27 इज इक्वल्स टू क्या 0। अब 28 में से अगर 27 को घटाएंगे कम करेंगे तो क्या प्लस का 1 बचेगा, तो 1। ठीक है, 28 में से 27 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा। 6k इज इक्वल्स टू 0, तो 6k इज इक्वल्स टू ये जो 1 इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू माइनस का 1 एंड 6 अपॉन में आ जाएगा। जो k की वैल्यू आ रही है 1/6 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट मैं यहाँ से कर देती हूँ, यहीं से कर देती हूँ। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड जो x की वैल्यू हमें दे रखी है वो a दे रखी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू a इसमें पुट करेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1 यहाँ पुट लिख देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू a इन इक्वेशन 1। तो जहाँ पर ये x है वहाँ पर a पुट करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पर भी a लिखना है तो यहाँ पर भी a हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस के इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, यहाँ से भी ए का स्क्वायर एंड यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी। अच्छा ये माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ से ए बी प्लस के इज इक्वल्स टू 0, ये आपस में हो गए कैंसिल। तो के इज इक्वल्स टू ये ए बी ना इस तरफ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ए बी हो गया। जो के की वैल्यू आ रही है वो ए बी आ रही है। ठीक है, अब इसी का थर्ड पार्ट लगाते हैं और थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है के एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू √2। इस पर हमें सेटिस्फाइड करवाना है। ठीक है, इस पर हमें इसको हमें लेके चलना है और k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या, अब यहाँ से देखिए k तो ऐसे ही लिखा रहेगा एंड यहाँ x की जगह कितना लेना है √2, तो यहाँ √2 का स्क्वायर कर देंगे एंड यहाँ √2 यहाँ x की जगह पर भी कितना ये √2 ले लेंगे माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0 के। देखिए √2 है, इसका जब स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा
प्लस यहाँ √2 मिला करके 4 हो जाएगा एंड यहाँ माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो 2k इज इक्वल्स टू क्या, अच्छा यहाँ से √2 मिला के 4 नहीं भाई 2, क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई 2 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 एंड यहाँ प्लस का 2, तो ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0 ऐसा कुछ। तो 2k इज इक्वल्स टू क्या, ये 2 जब इस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो प्लस का हो जाएगा एंड ये वाला 2 अपॉन में आ जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 2/2, इसका मतलब 1। तो k की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, अब इसी का एक लास्ट बचा है, लास्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो लास्ट है हमारे पास, फोर्थ है x² और 3ax है प्लस k इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू क्या, माइनस का a, ये हमें लेना है। तो यहाँ जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखना है, माइनस का a, तो माइनस का a का स्क्वायर प्लस 3 इंटू a। अब यहाँ x की जगह माइनस का a, तो यहाँ पर भी माइनस का a प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या, माइनस का a, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर एंड यहाँ से ये माइनस यहाँ आ जाएगा एंड 3a² प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से 3a² और यहाँ क्या है 1 प्लस का 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2a² प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a²। ठीक है, ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2a² एंड k की वैल्यू ये आ रही क्या, 2a²। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड x इज इक्वल्स टू -3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि x की जो वैल्यू है 2/3 एंड x की वैल्यू -3, वो क्या है, रूट है इस इक्वेशन के, ये दोनों ही रूट हैं। जब ये इस इक्वेशन के रूट हैं तो हमें a एंड b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक, तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, हाँ सिंपल ही है। तो पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही नोट डाउन कर लेती हूँ कि क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 4 है, 3 तो हो चुका, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। तो x इज इक्वल्स टू, एक तो हमें 2/3 दे रखा है एंड x इज इक्वल्स टू माइनस का 3 दे रखा है, और जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है, ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल्स टू 0, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले हमें दो इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पुट यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2/3, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। तो इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, 2/3 पुट करेंगे। तो यहाँ से a एंड यहाँ से क्या 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7, यहाँ से भी क्या हो जाएगा 2/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0 ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ से क्या a, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 एंड यहाँ अपॉन में 9, यहाँ आपस में मल्टीप्लाई एंड यहाँ कितना 14 और अपॉन में 3 प्लस यहाँ से b इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन, यहाँ 1 मान लेते हैं, इन सबका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा 9 आएगा। यहाँ से 4a ही रहेगा भाई, 9 1 जा 9, तो यहाँ 4a ही रहेगा। यहाँ 3 3 जा 9, तो इसकी ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा 42 प्लस यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9b इज इक्वल्स टू 0 ऐसा कुछ। तो यहाँ से क्या 4a प्लस 9b और 42 को ना यहाँ इस तरफ ले जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये 0 बन गया। अब 42 भी इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 42 एंड ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब एक और इक्वेशन बनाना है जो कि x इज इक्वल्स टू माइनस का 3 लेना है। ठीक है, अगेन x इज इक्वल्स टू माइनस का 3 लेना है। तो अब इक्वेशन जो है हमारे पास क्या थी, इक्वेशन लिख लेते हैं क्या, ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से a एंड x² की जगह -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 एंड यहाँ पर -3। ठीक है, एंड प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 9a और यहाँ से माइनस का 21 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं 9a प्लस b इज इक्वल्स टू, और इसको ना 21 इस तरफ ले जाते हैं तो 21 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको, अच्छा ये इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको माना है। ठीक है, तो फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं एंड इसको फिर हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए जो ये इक्वेशन नंबर 3 है इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 9 से करा दें, क्योंकि यहाँ 9b है, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर 9 से करा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 9b हो जाएगा। ठीक, तो इसकी पहले मल्टीप्लाई ना हम 9 से करा देते हैं, तो यहीं पर लिख देते हैं। तो 81a यहाँ 9b एंड यहाँ 9 1 जा 9 9 2 जा 18 189 इज इक्वल्स टू 0, कुछ ये आ रहा है। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ इस तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड
एंड फोर्थ। तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास ये है क्या, 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू माइनस का 42 एंड इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, 81a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 189 और इनको नॉर्मली हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस एंड यहाँ माइनस, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया। अब 81 में से अगर हम 4 कम करेंगे तो 77 भी माइनस का, ठीक है, 77a, इनको आपस में जोड़ देंगे तो माइनस का आएगा, यहाँ कितना आएगा 1 एंड 8 और 4 12 और उसमें एक कैरी जोड़ेंगे 13 यानी कि 13, यहाँ 3 एंड यहाँ 1 1 2, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो a इज इक्वल्स टू 231 एंड अपॉन में 77, तो 77 की अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 3 जा 21, 3 टाइम्स में हो सकता है चला जाए, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 23, ओके। तो ये पूरा 3 टाइम में कट हो रहा है, ठीक है, ये पूरा 3 टाइम में कट हो रहा है, यानी a की वैल्यू 3 आ रही है। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन और इक्वेशन हमारे पास आई थी जो थर्ड, ठीक है, जो इक्वेशन थर्ड हमारे पास आई थी वो ये आई थी 9a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो 9a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21, तो यहाँ से 9 और a की वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ b इज इक्वल्स टू 21, तो यहाँ से क्या 9 3 जस्ट 27, तो 27 प्लस b इज इक्वल्स टू 21 और यहाँ पर क्या लिखेंगे b इज इक्वल्स टू 21 एंड जो 27 है इसको यहाँ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू क्या माइनस का 6, यानी b की वैल्यू आ रही है वो माइनस की 6 आ रही है, ठीक। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस का 6 एंड ये आंसर हो गया, ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया।